माटी कुदम करें दिया, माटी कुदम करें दिया। माटी जोड़ा माटी कोड़ा माटी दासवा। बंटवारा तो मेरे मरने के बाद ही होगा। माँ कहती ना कर बंटवारा, जीवन का तेरा यही सहारा, रिश्तों का तेरा मोल यही है, होश तो करना बन अनजाना। माटी माटी नू मारे लागी है, माटी दे हदिया, जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हंकार। रिश्तों की बस डोरी यही है, माटी है तेरी पहचान, मत कर बंटवारा धरती का, होश तू करना बन अनजाना। बंटवारा। अगर मेरा सिलेक्शन हो गया ना तो आप फक्र करना, और अगर नहीं हुआ तो अपने नालायक पुत्र को पालने के लिए ये माँ है ही। रोटी ले जा अपने दादा के खेत में, सवेर से भूखा है। मुझको पता है कि तेरे डैडी के खून पसीने की कमाई है ये, लेकिन क्या तूने कभी ये सोचा है कि मैंने भी अपने बाप दादाओं का सारा पैसा लगा रखा है? खाली पोटली मिली है मुझे हाईवे के पास झाड़ियों में। कहीं जानवर तो नहीं उठा के ले गए उसको? हाँ, वो चूहा या मुर्गी है ना जो जानवर उठा के ले जाएंगे। फिर गई कहाँ कुड़ी? मेरे को कुछ समझ नहीं आ रही। तू एक गिलास पानी दे मुझे। रत्तो! आ गया, इस बार रत्तों को भी साथ लेके जाऊंगा, पूरा इंतजाम करके आया हूँ। दादी मेरा बच्चा, 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 दादी मेरा बच्चा। मुबारकां जी, मुबारकां। नानी को ढेर सारी मुबारकां। कैसी हो वारके बहन जी? क्या कह रहे हो आप? कैसी नानी? जीते रहो। कैसी हो वारके बहन जी? क्या कह रहे हो? लो, आपको बिंदर ने बताया नहीं, आप नानी बनने वाले हो। हाय मैं मर जा। आपको भी वारके बहन जी, दादी तो आप भी बनने वाली हो। बताओ, इतनी बड़ी बात हो गई और बिंदर ने मुझे बताया भी नहीं। अरे मुझे भी कहाँ बताई, वो तो निहाल ने जसबीर को बताई। ओए जसबीर, तुम दोनों भाई ना बहुत शरारती हो। आंटी सरप्राइज, दिस इज अ ब्रदर सीक्रेट। ये क्या बात हुई? बिंदर के डैडी को पता होता ना तो अब तक तो ढोल बजवा देने थे उन्होंने। अरे ढोल भी बजवा लेना, लड्डू भी बंटवा देना, पर अभी तो बीजी से मिलने आई हूँ। पहले उनका बताओ क्या हालचाल है। ठीक है, लेटी हैं अपने कमरे में। पहले उनसे मिल लेते हैं, फिर बैठ के आपसे बहुत सारी बातें करनी है मुझे। हाँ हाँ जरूर, आ जाओ। खुश रहे पुत्र। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल जी, उमरा मानो। क्या हो गया बीजी?
गुसल खाने में फिसल गई। बीजी, अब आपकी भाग दौड़ की उम्र नहीं है, थोड़ा ख्याल रखा करो अपना। अब मैंने क्या ख्याल रखना है पुत्र, ख्याल तो वाहिगुरु ने रखना है। जितनी जिंदगी दी है उतनी तो काटनी ही है ना। जिंदगी बहुत लंबी है बीजी आपकी, अभी तो आपने बिंदर और निहाल के बच्चे खिलाने हैं। पता नहीं पुत्र, तब तक मैंने रहना भी है कि नहीं। अरे क्या बात कह रहे हो बीजी, अरे वो दिन तो आ गया। ये क्या कह रही है नीरजा? हाँ बीजी, मेरे को भी अभी बताया इन्होंने, बिंदर ने तो कुछ बताया ही नहीं था। वाहिगुरु तेरा लाख लाख शुक्र है। एक हाथ से दुख देता है तो दूसरे हाथ से सुख भेज देता है। बीजी आप ना आराम करो, हम लोग मेरे वाले कमरे में बैठ के ना बातें कर रहे हैं। ठीक है पुत्र। अच्छा बीजी, अपना ख्याल रखना। ठीक है। माँ, मैं दादी के पास रुक जाऊं? हाँ रुक तो जा, पर दादी को ज्यादा तंग ना करना। अच्छा लगेगा, ये बैठेगा मेरे पास तो मेरा भी जी लगा रहेगा। हाथ कैसे टूट गया दादी? तू मुझे मिलने नहीं आता था ना, मैंने भी सोचा कुछ ऐसा किया जाए कि तू आए मुझे देखने, और देख तू आ गया ना। अरे दादी, अगर ऐसी हाथ पैर तोड़ा के तू सबको बुलाती रही ना, तो एक दिन तेरा नामो निशान मिट जाना। मैंने और किसी को थोड़ी बुलाना है, तेरे को बुलाना था बस। दादी मैं तो रोज आ जाऊं, पर मेरा आना किसी को यहाँ पसंद ही नहीं है। ऐसे क्यों बोल रहा है? किसको पसंद नहीं है तेरा आना? कमल से कोई झगड़ा हुआ है तेरा? झगड़ा नहीं हुआ दादी, पर लगता है किसी बात से नाराज है। अब मिला हूं उसे। पता है उसे तू आया? नहीं दादी। जा मिल गया। उसने मुझे कहा कि बिना मुंह दिखाई कराए पिंड में कैसे आ गई। तो फिर मुझे पता नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा सिर दीवार से टकराया और मैं बेहोश हो गई। मुझे नहीं पता मैं कैसे घर पहुंची। मेरे को पता था उसकी नजर पड़ गई है तेरे पे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या हो गया पुत्र? कहाँ चली गई थी? कोई जंगली जानवर कुत्ता पड़ गया था पीछे क्या? क्या हुआ मेरी राजकुमारी? झाड़ियों में उलझ गई थी या फिर चक्कर आ गए थे? कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी हो जाता है, ऊपर वाला फिर देगा, घबराओ मत। मैं अभी आई हल्दी वाला दूध लेकर, थोड़ा आराम मिलेगा। दिलेर तू बैठ इसके पास थोड़ी देर, मैं आती हूँ, इसका ख्याल रखना। तो बड़ी जल्दी आ गया। तेरे बगैर मन ही नहीं लगा मेरा। झूठ। सच्ची, अब तेरे को भी ना साथ में लेके जाऊंगा, पूरा बंदोबस्त करके आया हूँ। सच्ची? हाँ तेरी कसम। चलेगी तू मेरे साथ? क्या हो गया था तेरे को? कहीं गिर गई थी? फिर क्या हुआ? वो लड़का था ना, वो मेरे को उठा के ले गया था। कौन लड़का? वही जो रास्ते में कह रहा था मेरे से मुंह दिखाई नहीं करवाई। ये किसे ले आया भगा के?
मेरे घर वाली है। ओए होए, तो मुंह दिखाई नहीं करानी हमसे। वो चौधरियों का लड़का सुरजीत, हाँ, क्या कहता था वो? क्या किया तेरे साथ उसने? उसने मुझे कहा कि बिना मुंह दिखाई कराए पिंड में कैसे आ गई। तो फिर मुझे पता नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा सिर दीवार से टकराया और मैं बेहोश हो गई। मुझे नहीं पता मैं कैसे घर पहुंची। मेरे को पता था उसकी नजर पड़ गई है तेरे पे। तू मेरे साथ चल। सच्ची ले जाएगा ना? हाँ, कल सवेरे ही चलेंगे। ओए, कहाँ लेकर जा रहा है तू मेरी धी को? ताई, मुझे छुट्टी नहीं है, कल सवेरे ही जाना है। भाई मैं मर गई, तू बड़ा कामा हो गया है। अगले दिन ही छुट्टी मिल गई। दूध पी ले बेटा। ताई, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ी बड़ी कारें हैं उनके पास। मैंने उनको बोला कि मेरी पत्नी भी है पिंड में, तो वो बोले उसे भी साथ ले आ, हम उसे भी काम पे रख लेंगे। अच्छा? हाँ ताई, रहना खाना सब उनके जिम्मे। बताओ, इतने अच्छे लोग भी बसते हैं। बस ताई, सवेरे ही जाना पड़ेगा इसको साथ में लेकर। कल कैसे जाएगा? हालत नहीं दिखती कुड़ी की। मैं ठीक हूँ दादी, दूध पी के तरावट आ गई है। स्वाद राबता आ गई है, अंदरूनी कमजोरी होती है। तो ताई, वहां जाके कौन सी इसने चक्की पीसनी है? एक बूढ़ी औरत है, उसका ख्याल रखना है, बाकी घर के काम। वो तो ठीक है, ऐसे किसी के भी घर में रख देगा कुड़ी को इस हाल में। खाली बूढ़ा बूढ़ी है घर में ताई, और कोई नहीं है। जो भी है, कल इसको नहीं जाने देना। लो बेटी, आराम कर। चल तू भी बाहर चल, आराम करने दे इसको। जा बेटी। वीजा वाला काम तो बहन जी आप करवा ही लो। ऐसे टाइम में भी हम अगर बच्चों के पास ना हुए तो बताओ क्या फायदा। बात तो आपकी ठीक है बहन जी, लेकिन यहाँ पे इतने झमेले रहते हैं, इन्हें कौन संभालेगा? अरे झमेलों का क्या है, वो तो फैले ही रहते हैं। जब तक फंसे रहो ना इन झमेलों में तो यही लगता है कि कैसे होगा, पर एक बार निकल जाओ ना तो सब ठीक हो जाता है। लेकिन आपकी तो जेठानी भी है ना कनाडा में। हाँ है तो, पर किसी ने क्या कर लेना है। ज्यादा से ज्यादा 1-2 बार हो आएंगे या अपने घर बुला लेंगे। करना तो माँ प्यो को ही पड़ता है। और मैंने अपने बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ना, पहले आप हो आओ। इस टाइम पे ना लड़कियों को बड़ा सहारा होता है अपनी माओ का, बाद में मैं हो आऊँ। चलो देखते हैं बहन जी, वीजा तो लगवा ही लेते हैं। बिंदर तो ना कब की कह रही है मेरे को वीजा लगवाने के लिए, लेकिन मेरे को ना पता ही नहीं था कि ये बात है। सत श्री अकाल बहन जी। लो चाची भी आ गई, बधाई दो चाची को भी। बहन जी किस बात की बधाई? आप आए हो, मैंने सोचा चलो मिल के आती हूँ। आपको लगता था लड़की ब्याह दी और फारिग हो गए। इतनी जल्दी फारिग नहीं होने देते बच्चे, अभी तो नानी बन के भी काम करना है। हाय हाय, मैं सदके जावा, वाहिगुरु तेरा शुक्र है। मेरे ना कान तरस गए थे बहन जी अच्छी खबर सुनने के लिए। ये तो आपने बहुत अच्छी खबर दी, बधाई हो आपको भी। नीरजा तेरे को बधाई हो। तेरी मम्मी को पता है तू यहाँ आया है? हाँ पता, क्या उनको साथ लेकर आया हूँ मैं। ताई के घर आने की बात नहीं कर रही, उन्हें ये पता है कि तू मुझे छत पे मिलने आया है? अरे हाँ, दादी को बोल के आया हूँ मैं। सोच क्या रही? कुछ नहीं। नाराज है मेरे से? मैं नाराज क्यों होंगी? ऐसा क्या किया तूने? फिर फोन भी नहीं उठाती, बात भी नहीं करती तू। पता है कभी कभी मैं क्या सोचती हूँ, हमारे माँ बाप गलत भी क्या कहते हैं, हमारा फ्यूचर ही तो बनाना चाहते हैं। अरे फिर बात करने से कौन सा फ्यूचर खराब हो जाना है हमारा?
मगर उन्हें ऐसा लगता है, कभी कभी तो मुझे भी ऐसा लगता है। जब से तेरे बारे में सोचना शुरू किया ना, पढ़ाई लिखाई तो छूट ही गई है मेरी। पता है कितनी ब्रिलियंट स्टूडेंट होती थी मैं, वो तो बिंदर चंडीगढ़ चलेगी, नहीं तो हमेशा मेरा रिजल्ट अच्छा रहता था। कोई नहीं, अब तो तू बात भी नहीं करती, फोन भी नहीं उठाती। अब तो तेरी पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई होगी ना? अब देर हो गई है जसबीर। मतलब? जितना सोचती हूँ तेरे बारे में नहीं सोचूंगी, उतना ही तू मेरे ख्यालों में छाया रहता है। कुछ लिखने बैठती हूँ, पढ़ने बैठती हूँ, तू पता नहीं कहाँ से सामने आके खड़ा हो जाता है। पुत्र, मन लगा के काम करना, अपना ही घर समझना इसे। ये मैंने खास करके आपके लिए रखी है। सतवीर, मेरे को समझ में नहीं आता है, हर इंसान मेरे को क्यों गलत समझता है? तुझे क्या लगता है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर तुझे लगता है ना, तो वाहिगुरु का नाम लेके कर डाल जो सोचा है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। अरे कोई नहीं, देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अरे मैं भी तो कोशिश कर रहा हूँ ना। नहीं जसबीर, पहले जैसा कुछ नहीं होगा अब। पढ़ाई तो मेरे से होनी ही नहीं है, ग्रेजुएशन कर लूं वही बहुत गनीमत है। कमल, तू ऐसा हौसला छोड़ने वाली लड़की नहीं है। तू वो तूने रॉबर्ट स्वान का नाम सुना है? कौन है वो? एक ब्रिटिशर है। अच्छा, दुनिया की काफी बड़ी बड़ी कंपनियां जुड़ी हुई हैं इसके साथ। क्या करता है वो? इन्वायरमेंटलिस्ट है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल की सफाई करता है। ए लो, सफाई करने की भी जिम्मेदारी मल्टीनेशनल कंपनी ले ली। हाँ, मजाक की बात नहीं है जसबीर। मिस्टर स्वान हर साल दुनिया के 25 देशों में से 35 स्कूल कॉलेज के बच्चों का सिलेक्शन करते हैं, फिर उन्हें 1 साल लंदन में ट्रेनिंग देते हैं और फिर उन्हें काम करने के लिए अंटार्कटिका भेज देते हैं। वेरी एक्साइटिंग यार, ये तो बड़ा एडवेंचरस काम है। इस बार इंडिया सिलेक्शन में हमारे कॉलेज का नाम भी जाना था, तो मैंने अपना नाम दे दिया। लो, अगर साफ सफाई का इतना शौक है तो अपने पिंड में कर ले, नहीं तो चंडीगढ़ आ जा। अरे मम्मी की बहुत जान पहचान है एनजीओ, ठीक है, वहां आ जाएगी, वहां तेरी सिलेक्शन भी हो जाएगी। अरे अंटार्कटिका जाने की क्या जरूरत है? मेरे को पता था तेरा यही रिएक्शन होगा, इसलिए तेरे को बता ही नहीं रही थी। अरे सुन, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे तूने मम्मी डैडी को बताया अपने? अरे कमल, ये हिस्सा यहाँ पर हम खड़े हैं और ये ट्यूबवेल वाला पोर्शन, क्या ये नहीं आता बेचने वाली जमीन के अंदर? नहीं, ये ताई जी की जमीन है। बेच दे पुत्र, इसे भी बेच दे। ताया जी, ये जो आदमी जमीन देखकर गया है ना, इतने जबरदस्त रेट लगाएगा ये। निर्लज, माँ का सौदा करते तेरे को शर्म नहीं आई? क्या हुआ कर्नल, ऐसे चुप क्यों बैठा है? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है, ऐसे तो तू इतना सीरियस होता नहीं है। आज तो तू मेहरा अंकल को जमीन दिखाने भी गया था, क्या कह रहे थे? देख ली, जमीन पसंद भी आ गई उनको। तो फिर? शायद बाबूजी को पसंद नहीं आया मेरा मेहरा को ले जाना वहां। क्यों, कुछ कह रहे थे? कह रहे, चपेट मारी मेरे को। हाँ, मेहरा अंकल के सामने? नहीं, उनके जाने के बाद। शुक्र है। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। सतवीर, मेरे को समझ में नहीं आता है, हर इंसान मेरे को क्यों गलत समझता है? तुझे क्या लगता है? कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। तू बता, कोई रास्ता है क्या? अगर तुझे लगता है ना, तो वाहिगुरु का नाम लेके कर डाल जो सोचा है।
वाहिगुरु आप पे पार लगाएगा। सच बताऊं एक बात, सिर्फ तू ही है जो समझती है मेरा हाल। हाँ सच, तू मोरिंडा गया था, दादी से मिला? नहीं। क्यों? मिल लेना था, उसे भी तो चोट लगी है। क्या सोचेंगे, कैसा लड़का बहू है, मिलने भी नहीं आते। चल वो आते हैं। हाँ, पर एक बार मेहरा अंकल वाला काम निपटा लें। ठीक है। अच्छा जी, आप आते जाते रहा करो। बिल्कुल, आप तो अपना ही घर है। लो, ये भी आ गया। ये कौन है बहन जी? मैंने ना बीजी का ख्याल रखने के लिए बुलाया है इसे। अच्छा किया, कुड़ी तो चंगी लग रही है। की नाम है तेरा? जी रत्ती देवी। अच्छा अच्छा, जी प्यार से सभी लोग रत्तो रत्तो बोलते हैं। घर का काम कर लेती हो क्या? बहन जी, अगर नहीं भी आता होगा ना तो मैंने खुद सिखा देना इसे। ठीक है, मैं तो कहती हूँ बहन जी, इसके ना घर वाले को भी रख लो। सारे अपने दोनों मर्द खेतों में कल्ले खपते रहते हैं, थोड़ी मदद हो जाएगी। जहाँ इतने लोग रहते हैं, ये भी रह लिया करेगा। हाँ बता, कर लेगा ना काम? वो जी मैंने तो ड्राइवरी सीखनी है। चलो अच्छी बात है, हमारा ट्रैक्टर सीख लेना। बोल, क्या कहता है? वो लखविंदर वीर जी से पूछना पड़ेगा। तू लखविंदर की चिंता मत कर, उससे मैं अपने आप बात कर लूंगी। चलो आओ अंदर। अरे नीरजा, ये कौन है? बीजी, ये रत्तो है, मैंने आज ही इसे काम पे रखा है। अच्छा, पंजाबी है? हाँ। कहाँ की रहने वाली है? हमारे पिंड की तो लगती नहीं। उच्चे पिंड की है बीजी। वो लखविंदर है ना, उसने एक लड़का रखा है अपने पास काम के लिए, उसी की घर वाली है। अच्छा, पुत्र मन लगा के काम करना, अपना ही घर समझना इसे। बीजी, काम तो होता रहेगा, ये मैंने खास करके आपके लिए रखी है। नहीं, ये तो कुछ बोलती ही नहीं है। क्या क्या काम कर लेती है? जी सारा आता है। कुछ पढ़ी लिखी है? 10वीं का इम्तिहान नहीं दिया। क्यों? अच्छा, चल कोई ना। बीजी, अभी नई नई है ना, इसलिए थोड़ी शर्म कर रही है। अरे शर्मा ना, अपना ही समझ सबको, सारे अपने हैं। मेहरा है पूरा उसका बस चले ना तो वो हड्डियों से मांस नोच कर खा जाए। पूरे 7 करोड़, और जो भी प्रोजेक्ट करोगे आप उसमें से 20% की हिस्सेदारी। डील करने आके बच्चों का खेल खेलने आए हैं। मेरी गर्दन लटकी हुई है मेहरा साहब, इसलिए 7 करोड़ रुपए मांग रहा हूँ। अगर दिल्ली बॉम्बे के बिल्डरों की नजर में ये जमीन आ गई ना तो 10-12 करोड़ रुपए हंसते हंसते दे जाएंगे। माटी माटी